ईरान जो है पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर एयर स्ट्राइक करता है और उसकी रिटेलिएशन में पाकिस्तान भी एक ऑपरेशन लॉन्च करता है, मार्ग बर समर 4 करके एक ऑपरेशन करता है ईरान पर। दोनों मुस्लिम देश होने के बावजूद भी एक दूसरे पर क्यों अटैक कर रहे हैं, चलिए आज जानेंगे। पहले आपको ये समझना पड़ेगा, ईरान जो है इरानियन टेररिस्ट सुन्नी मुस्लिम मिलिटेंट्स ग्रुप जैश अल अद पर अटैक करता है, जो पाकिस्तान में छुपा हुआ है। इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक यही ग्रुप जो है कुलदीप यादव जी को ईरान से किडनैप करके पाकिस्तान पर लाते हैं और ये उन पर एलिगेशंस लगाते हैं ये यहाँ पर आकर स्पाई का काम कर रहे थे। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ जो है कैसे कैसे कनेक्ट होता है आगे हम देखेंगे। ये सब ना फर्स्ट स्टार्ट होता है 7 अक्टूबर को, जब हमास ने इसराइल पर अटैक करते हैं। हमास को इसराइल पर अटैक करने के लिए इतनी हिम्मत और पैसा कहाँ से आया होगा? पैसा जो है ईरान से आया होगा, क्योंकि वो पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है और मुस्लिम कॉज के लिए सपोर्ट करता है। इंटरनेशनल लॉ की वजह से अब सीधा सीधा जाकर ईरान इसराइल से लड़ तो नहीं सकता है ना, इसीलिए क्या करता है, लीबियन की टेररिस्ट ग्रुप, यमन की हौती टेररिस्ट ग्रुप और पैलेस्टाइन की हमास को पैसा और वेपन्स प्रोवाइड करता है। इसराइल पर अटैक करने के लिए ये तीनों तरफ से घेराबंदी करने के लिए ये फंड दिया होगा, इसीलिए इसराइल की सपोर्टर्स क्या करेंगे, चुप बैठेंगे क्या? अब वो क्या करेंगे, 3 जान को क्या करते हैं, ईरान की करमन प्रोविंस पर ट्विन बॉम्बिंग करते हैं और अब ईरान में बहुत सारे जाने गई। इसकी रिटेलिएशन में अब क्या करेंगे ये, अब ईरान क्या करता है, ढूंढता है कौन कौन हम पर अटैक किया। वहाँ पे उनको 3 ग्रुप जो है समझ आता है। पहला जो है खुद ही एक्सेप्ट करता है, ISIS ने ये बोलते हैं हमने ही आप पर अटैक किया, वहाँ पर भी ईरान रिटेलिएशन में अटैक करता है। दूसरा जो है इजराइल पर अटैक करता है, जहाँ पे मसूद इजराइल की स्पाई एजेंसी का हेडक्वार्टर होता है। तीसरा एंगल जो है ये समझ आता है जैश अल अदल ये भी इन्वॉल्व हो सकता है इन अटैक पर। 3rd अटैक जो है जैश अल अदल ईरानी टेररिस्ट ग्रुप पर करते हैं, जो चुप कर बैठे होते हैं पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर। और अब ईरान बोलते हैं हम पर करमन प्रोविंस पर जो अटैक हुआ था ना, उसकी रिटेलिएशन में हम ये सब अटैक कर रहे हैं, ये सब ईरान अब ये जस्टिफिकेशन ईरान देता है। आपकी ये माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, जैश अल अदल जो है पाकिस्तान में क्या कर रहा है? अब देखो, ईरान जो है सिया मुस्लिम का लीडर है, या फिर ईरान में सिया मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा है। ईरान में एक प्रोविंस है सिस्तान बलूचिस्तान, वहाँ पे सुन्नी मुस्लिम से ज़्यादा है और वहाँ पे ना ही कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट है, विकास है, ना ही उनको ज़्यादा पावर मिलता है, ना ही उनकी वहाँ पर अधिकार मिलते हैं। इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा विकास नहीं है, इसलिए इलीगल कामों में क्या कर लेते हैं, अपने आप को जोड़ लेते हैं, इसलिए वहाँ पे और ज़्यादा डिप्रीवेशन हो जाता है। सिया मुस्लिम की कॉज के लिए वहाँ पर एक ग्रुप राइज होता है जैश अल अदल। अब देखो, जैश अल अदल जो है ईरान में रहकर लड़ाई करेगा तो उनको ख़त्म कर दिया जाएगा, इसीलिए वो क्या करते हैं, बॉर्डर को क्रॉस करके पाकिस्तान की बलूचिस्तान में आकर यहाँ से ईरान के ऊपर क्या करते रहते हैं, अटैक करते रहते हैं और लड़ाई करते रहते हैं। और पाकिस्तान जो है बिना फ़ायदे के वहाँ पर उनको रखेंगे क्या? नहीं है ना। अब देखो, कुछ बलूचिस्तान की ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनको सप्रेस करने के लिए, उनको निपटाने के लिए आर्मी का यूज़ तो नहीं कर सकते ना, इसलिए वो इस ग्रुप को बोलेंगे उनको थोड़ा सप्रेस कर दो। वो क्या करेंगे, इनको सप्रेस करेंगे। और क्या करेंगे, कुछ पाकिस्तान बोलेगा वहाँ पे तालिबान में कुछ आपकी मदद की ज़रूरत है, इसलिए वहाँ पे कुछ लोगों को भेजो, यहाँ से कुछ इस ग्रुप से कुछ लोगों को वहाँ पे भेजेंगे। और पाकिस्तान सोचेगा जियो पॉलिटिक्स में थोड़ा मेजर खेल खेलना चाहेगा, इसलिए क्या करेगा, जो है चाबहार पोर्ट जो है वहाँ कुछ इंडियंस वहाँ पे बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ आर्मी बैकग्राउंड वाले, ये क्या करेगा, ये जैश अल अदल ग्रुप को बोलेगा देखो वो जगह तुम्हारी ही है, वहाँ पर वो है, उनको किडनैप कर यहाँ पर लाओ। बोलेगा वो जाकर क्या करेंगे, उनको किडनैप करके लेकर आएंगे। और अब ये पाकिस्तान बोलेगा ये यहाँ पर आकर जासूसी कर रहे थे, इसलिए हमने उनको पकड़ लिया है। ऐसा करके क्या कर रहा है, पाकिस्तान जो है इन ग्रुप्स की फ़ायदा ले रहा है। अब ये भी मान सकते हैं जैश अल अदल जो ग्रुप जो है पाकिस्तान की एक अनऑफिशियल आर्म बन चुकी है या पैरामिलिट्री बन चुकी है। अब इंडिया के लिए ये कंसर्न है, इंटरेस्ट यहाँ पे कंसर्न ये रेज होता है, जैश अल मसूद अजहर की टेररिस्ट ग्रुप और लश्कर ए तैयब टेररिस्ट ग्रुप जो है, ये सारे तीनों मिलकर बलूचिस्तान में ट्रेनिंग करते हैं, बलूचिस्तान में ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं। और ये दोनों की हिस्ट्री जो है इंडिया पर अटैक करने का हिस्ट्री है, इसीलिए यहाँ पर इंडिया की इंटरेस्ट राइज हो जाती है। अभी दूसरा कंसर्न की बात यह है कि पाकिस्तान और ईरान की वॉर एस्केलेट हुआ ना आगे जाकर पाकिस्तान कमज़ोर पड़ जाएगा। पाकिस्तान कमज़ोर पड़ गया तो टेररिज्म जो है उस रीजन में ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। टेररिज्म स्ट्रांग होने का मतलब है इंडिया के लिए खतरा होना। तीसरा कंसर्न की बात यह है कि इंडिया और पाकिस्तान की बॉर्डर जो है वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा या माइग्रेंट्स की इशू राइज हो जाएगा इंडिया के लिए।